हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 हेड्स एग्जैक्टली, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। तो हम क्वेश्चन समझ पाए। क्वेश्चन किसका है? हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं क्या होता है। कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो एग्जैक्टली आर टाइम्स किसी इवेंट के होने की, दैट इज एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, जहां पे पी क्या होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स, क्यू क्या होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ट्रायल्स, और एन क्या होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। जहां पे एन जो होता है वो हमारा फाइनाइट होता है और पी और क्यू के बीच में एक रिलेशन होता है, दैट इज पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 का। तो बस हम इसी की हेल्प लेंगे। इसको हम पढ़ते कैसे हैं कि आउट ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवेंट एग्जैक्टली इस इवेंट के आर टाइम ओकर होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है विद दिस। चलिए तो आप अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ फेयर कोइन इज टॉस्ड इन अ फिक्स टाइम, तो देखो अब जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो कितनी हो जाती है 1/2। सेम टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाती है 1/2। हमें निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड। तो 7 हेड तो यानी कि हम कह सकते हैं पी कितना हो गया हमारा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को हम पी कह देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इसको हमने यहां से क्यू कह दिया, ठीक है। अब probability of getting exactly 7 head, यानी probability of x is equal to 7, this is equal to probability of getting x is equal to 9 heads। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो n c r, तो r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7, p की वैल्यू 1/2 की पावर 7, q की वैल्यू भी 1/2 की पावर n माइनस 7, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या होगा nc9 1/2 की पावर 9 एंड 1/2 की पावर n माइनस 9, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पावर 7 है और यहाँ पे n माइनस 7 है। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये हो जाएगा nc7 1/2 की पावर n बच जाएगा। दिस इज इक्वल टू nc9, सेम राइट हैंड साइड भी क्या बच जाएगा 1/2 की पावर n, क्योंकि 9 और 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया सिर्फ nc7, दिस इज इक्वल टू nc9। अब हम जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज मैं यहाँ पे लिख देता हूं ncx इफ इज इक्वल टू ncy। तो हम जानते हैं n इज इक्वल टू x प्लस y, ठीक है। इसी की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं, तो यहां से n कितना हो जाएगा 7 प्लस 9, तो यानी कि 16। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कि हमारा एग्जैक्टली 2 टाइम हेड अकर हो। दिस इज इक्वल टू n की वैल्यू हमें पता लग गई, तो 16c2 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 16 माइनस 2 यानी कि 14। तो यहां से ये हमें फाइंड करनी है। 16c2 कितना होता है, दैट इज 16 इंटू 15/2, तो 2 8 तो 120। तो यहां से आ गया 120 इंटू ये हो गया अपॉन में 1/2 की पावर 16। अब हम इसको अगर थोड़ा फर्दर सोल्व करें तो हम अगर इसको 2 से कैंसिल आउट कर दें तो ये हो जाएगा ऊपर 60/2 की पावर 15। अगेन 2 से कैंसिल आउट कर दें तो 30/2 की पावर 14। अगेन कैंसिल आउट कर दें तो 15/2 की पावर 13। हमने 2 से कैंसिल आउट किया तो रिमेनिंग जो आया हमारा दैट इज 15/2 की पावर 13। तो यानी कि ऑप्शन 1 इज अवर राइट आंसर। I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.